नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 नवंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जैसलमेर से लगते भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान अपने परिवार से दूर दीपावली का त्योहार मनाया। पाकिस्तान सीमा पर गुरुवार को दिवाली के दिन भी बीएसएफ के जवानों ने अपनी ड्यूटी की। इस दौरान गुरुवार रात सरहद पर जवानों ने तारबंदी के पास रोशनी की। इस मौके पर महिला जवान भी तैनात रही। सभी ने मिलकर सरहद को रोशन कर दिया। घर परिवार से दूर जवानों का कहना है देश की रक्षा करना उनकी पहली ड्यूटी है। पूरी दुनिया में दीपोत्सव के पर्व दीपावली को लेकर उत्सव और उमंग का माहौल है। वहीं सरहद पर सीमा प्रहरी दिन रात सुरक्षा में लगे हुए हैं ताकि हम चैन से दीपोत्सव का आनंद उठा सकें। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जिले जैसलमेर की सरहद पर बेटियों ने भी अपनी दीपावली सरहद की सुरक्षा करते हुए मनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी जनता के सामने बुरी तरह बेनकाब हो गई है क्योंकि वह लोगों से ऐसे वादे करती है जिन्हें वह खुद नहीं जानती कि पूरा नहीं कर पाएगी। मोदी की कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया। खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस शासित राज्य सरकारों को ऐसे वादे करने चाहिए जो सही तरीके से बजट में शामिल हो और जिनके लिए पैसे की समस्या न आए। खड़गे ने यह बयान तब दिया था जब हाल ही में कुछ खबरों में बताया गया कि कांग्रेस शासित राज्यों को अपने चुनावी वादे पूरे करने में दिक्कतें आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस पार्टी जानती है कि झूठे वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना बहुत कठिन या असंभव है। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सरकारी विभागों में खाली पड़े सभी पदों पर सरकार भरने का काम करेगी। मैंने अधिकारियों से कहा है कि प्रत्येक विभाग में खाली पड़े पदों को निकाले। सरकार उन सभी पदों पर वैकेंसी निकालेगी। सीएम भजन लाल शर्मा सांगानेर विधानसभा दीपावली मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा हमने प्रदेश के युवाओं से वादा किया है कि हम 1 साल में 1 लाख और 5 सालों में 4 लाख भर्तियां निकालेंगे। हमने जो कहा है उसे हम करके रहेंगे। हम युवाओं से कहना चाहते हैं कि तैयारी करें। हमने 2 साल का कैलेंडर जारी कर दिया। इसमें परीक्षा की तारीख और परिणाम का दिन भी बता दिया है। हमारी कैबिनेट ने 90,000 भर्तियों को मंजूरी दी है। उनकी विज्ञप्ति भी जल्द आने वाली है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधा है। डोटासरा ने कहा टिकट मिलते ही किरोड़ी ने खुद को मंत्री कहना चालू कर दिया। इससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और मंत्री भी रहे। दरअसल डोटासरा शुक्रवार को सीकर में नवलगढ़ रोड स्थित अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंचे थे। यहाँ मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने किरोड़ी लाल मीणा और भाजपा पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधियों को कोई पूछ नहीं रहा है। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से हावी है। राजस्थान में 2 की तरह के लोगों के काम हो रहे हैं, या तो ब्यूरोक्रेसी से जिनकी साठगांठ हो या दिल्ली से किसी की पर्ची आई हुई हो। जयपुर से दिल्ली की दूरी अब महज 3 घंटे में पूरी हो जाएगी। जयपुर से बांदीकुई तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के लिंक का 83% काम पूरा हो चुका है। यह दूरी 67 किलोमीटर की है। नए साल में यहाँ ट्रैफिक शुरू होने की संभावना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि ट्रैफिक शुरू होने के बाद जगह जगह लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। NHAI के मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया यह लिंक एक्सप्रेसवे जयपुर में लिंक रोड के पास बरगाना से निकलकर दौसा जिले के बांदीकुई कस्बे से कुछ किलोमीटर पहले श्याम सिंहपुरा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा। राजस्थान में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर में दीपावली बाद शुरू होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले में तहत श्री पुष्कर पशु मेला 2024 आज 2 नवंबर से शुरू होगा। नए मेला मैदान पर पशुओं को ठहराने और पानी की व्यवस्था की गई है। मेले में रेगिस्तान के जहाज ऊंट का आगमन हो गया है। राज्य के हनुमानगढ़ से 100 से ज्यादा ऊंट पुष्कर पहुंच चुके हैं। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ शुक्रवार को जयपुर पहुंच गए हैं। दिलजीत ने दिल्ली में 2 दिन तक परफॉर्म किया था, जिसके वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं और 3 नवंबर को जयपुर में दिलजीत का कंसर्ट होगा। दिल्यूमिनेटी इंडिया टूर ईयर 2024 के अगले चरण में जयपुर के JECC में यह कंसर्ट होगा। इसके लिए दिलजीत शुक्रवार को चार्टर्ड प्लेन से जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच वे होटल रामबाग पहुंचे। वहां वे अपनी टीम के साथ 3 दिन तक रुकेंगे। इसके अलावा उनकी टीम के कुछ सदस्य नोवेटल होटल जयपुर में रुकेंगे। इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना ने उदयपुर में अपने परिवार के साथ दिवाली को सेलिब्रेट किया। रैना मंगलवार को पत्नी प्रियंका चौधरी और 2 बच्चों के साथ उदयपुर पहुंचे थे। वे पिछोला झील किनारे बने होटल द लीला पैलेस में 4 दिन ठहरे। गुरुवार को दीपावली मनाने के बाद आज रवाना हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। राजस्थान से लगती भारतीय पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों देशों के सीमा रक्षकों के बीच दीपावली त्योहार के अवसर पर मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। सीमा सुरक्षा बल की सीमावर्ती सीमा चौकियों पर बीएसएफ ने पाक रेंजर्स को मिठाई भेंट की। पाकिस्तानी रेंजर्स ने भी बीएसएफ राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर एवं बाड़मेर सेक्टरों से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जवानों को मिठाइयां भेंट की एवं शुभकामनाएं दी। इस तरह बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया।
चूरू जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आज खेत में काम करने के दौरान मधुमक्खियों ने एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया। बुजुर्ग के शरीर से डॉक्टर्स ने 3 घंटे में 800 डंक निकाले। जब बुजुर्ग का पोता और पोती दादा के पास खेत में आए तो मधुमक्खियों ने उन पर भी हमला किया। बुजुर्ग का ऑक्सीजन स्पॉट पर सीकर के गेटवेल अस्पताल में इलाज जारी है। हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष रनवा ने बताया कि चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के बामनिया गाँव में 55 साल के पाबूदान सिंह अपने खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान नीम के पेड़ पर बने मधुमक्खियों के छत्ते से निकली मधुमक्खियों ने उन पर हमला किया, जिससे वे बेहोश हो गए। दीपावली पर हर साल की तरह इस बार भी एयर क्वालिटी बिगड़ी, लेकिन मौसम ने साथ दिया। रात को सबसे खराब एयर क्वालिटी बीकानेर और जोधपुर में रिकॉर्ड की गई। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 500 पर पहुंच गया। वहीं सुबह मौसम साफ रहने और तेज धूप रहने से पोल्यूशन का स्तर गिर गया। विशेषज्ञों के अनुसार धुएं और प्रदूषण का लेवल बढ़ने का सबसे ज्यादा प्रभाव सांस और दिल से जुड़ी बीमारी के मरीजों को होता है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देर रात तक जयपुर, अजमेर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर समेत तमाम शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 400 से 500 के बीच दर्ज हुआ। सुबह सबसे ज्यादा खराब एयर क्वालिटी दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा से लगते शहरों सीकर, भरतपुर, भिवाड़ी, झुंझुनू, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर, जयपुर में रही। यहां सुबह तक AQI लेवल 200 से 350 के बीच रहा। राजस्थान में इस साल भी बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो सकेगी। केंद्र सरकार ने MSP पर खरीद के लिए मंजूरी और बजट नहीं मिला है। केंद्र से बजट मिले बिना MSP पर खरीद का काम आगे नहीं बढ़ सकता। राज्य सरकार इस साल MSP पर बाजरा खरीद से इनकार कर चुकी है। राज्य सरकार ने इस मामले में केंद्र से चिट्ठी लिखकर मांग की थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। इस साल बाजरे पर 2625 रुपए प्रति क्विंटल का MSP है, लेकिन बाजारों में किसानों को यह भाव नहीं मिल पाता। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बाजरे की सरकारी खरीद के मुद्दे पर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के जवाब के दौरान खूब हंगामा हुआ था। दिल्ली में छठ पूजा 2024 के अवसर पर 7 नवंबर 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी ने शुक्रवार को एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी है कि दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि 7 नवंबर को छठ के त्योहार की छुट्टी होगी, ताकि सभी पूर्वांचली भाई बहन धूमधाम से छठ का त्योहार मना सके। इससे पहले उपराज्यपाल VK सक्सेना ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, कुछ ही दिनों में हम छठ मना रहे होंगे। आस्था का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें तीसरा दिन जब अस्तांचल सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित किया जाता है सबसे महत्वपूर्ण होता है। डीडवाना कुचामन जिले के बकराना कस्बे में दीपावली की रात घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। हथियारों से लैस 1 दर्जन हमलावरों ने पहले पड़ोसी के घर की बिजली काटी, फिर घर में घुस गए, डंडों सरियों से तोड़फोड़ की और ट्रैक्टर व स्कॉर्पियो कार में आग लगा दी। इसके बाद 3 बाइक को क्षतिग्रस्त कर दिया और मौजूद लोगों से मारपीट की। इसके बाद गहने व कैश लूटकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार के सदस्य बंशीलाल का कहना है, 1 साल पहले मामूली कहा सुनी हुई थी। दोनों तरफ से पुलिस में मुकदमे भी दर्ज हुए। दीपावली पर उन्होंने हमला क्यों किया हमें नहीं पता। दोनों परिवार एक दूसरे से महज 200 मीटर दूर रहते हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। थाना इंचार्ज सुरेश कुमार ने बताया, मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। टोंक जिले के लांबा हरि सिंह थाना पुलिस में जाली नोटों के साथ 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से पुलिस ने 21,500 रुपए जब्त किए हैं। ये सभी नोट 500-500 रुपए के थे। जाली नोट की सप्लाई करने वाला मुख्य आरोपी पुलिस की इस कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गया। पुलिस ने जाली नोट का मामला दर्ज कर मुख्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी। लांबा हरि सिंह थाना प्रभारी मुकेश कुमार ने बताया कि सक विभाग सांगवान के निर्देशानुसार मालपुरा ASP मोटाराम बेनीवाल, मालपुरा DYSP आशीष प्रजापत के निर्देशानुसार क्षेत्र में गश्त और मुखबिरों को सक्रिय कर रखा है। विधानसभा उपचुनाव 2024 व दीपावली के त्योहार को देखते हुए पुलिस ने कड़ी व्यवस्था कर रखी है। गुरुवार देर रात को पुलिस की सूचना मिली कि 2 लड़के बाइक पर सवार होकर लांबा हरि सिंह से मोरला की तरफ जा रहे हैं, जिनके पास नकली नोट है। बाजार में नकली नोट उपयोग में लेने की फिराक में है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें रुकवाकर चेक किया, फिर उनके पास से मिले 500-500 के नोट जब्त किए। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।